नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो माध्यिका की अपनी क्लासें चल रही थी उनमें थोड़ा गैप हो गया। लगभग 4 दिन पहले वीडियो डाला था तो उसमें माध्यिका के बारे में हमने 2 वीडियो डाली थी और आज उस माध्यिका मतलब जो केंद्रक है उसके बारे में आज की आखिरी वीडियो। तो आज केंद्रक के बारे में समझेंगे। तो आप और कुछ गुण हैं केंद्रक के, उनको और समझ लेते हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं उन क्वेश्चनों को। तो देखो, एक जैसे कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप त्रिभुज की, एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो ए बी सी है, एक त्रिभुज क्या है ए बी और सी, इसकी 2 माध्यिका हैं। जैसे एक तो हो गई आपकी बी और दूसरी माध्यिका मान लो आपकी हो गई सी एफ। क्या हो गई? सी एफ। दोनों एक दूसरे पर जी बिंदु पर कनेक्ट मतलब प्रतिष्ठित करती। यदि ये दोनों माध्यिकाएं लंबवत हों तो क्या होगा? क्या हो? यदि ये दोनों माध्यिकाएं क्या हों? लंबवत हों तो क्या होगा वो आपको बताना। ठीक है, यदि दोनों माध्यिकाएं लंबवत हैं तो आपको एक संबंध स्थापित करना, वो उसके बारे में बताना। तो संबंध क्या है? संबंध ये है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 डॉट बी सी स्क्वायर, है ना। तो संबंध आपका ये आएगा, है ना, ये संबंध आ जाएगा। वैसे भी अगर अपन ए के सामने की भुजा को इस्तेमाल ए माने और सी के सामने की भुजा को सी माने और डी के सामने बी के सामने की भुजा को बी माने, तो उस हिसाब से अगर इस संबंध की बात करें तो ए बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर 5 डॉट बी सी स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर, है ना। तो अपन को ये संबंध बताना है। यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या हों? 2 माध्यिकाएं लंबवत हों तो ये संबंध होता है तीनों भुजाओं के बीच। तो ये कैसे आया वो उसको बता देता हूँ। जैसे अपन इस माध्यिका की बात करें तो बी से जी और जी से ई, जी मतलब इसको 2:1 में विभाजित करता। तो अपन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी मान लेते हैं 2 वाई है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? वाई है। ठीक उसी प्रकार सी एफ में भी 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 2x हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 2 समकोण त्रिभुज देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए एफ जी और बी में, क्या समकोण त्रिभुज ए एफ जी और बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कर्ण हो जाएगी जो कि C/2 होगी। ये भी C/2 होगी, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो एक ये B/2 होगी, ये B/2, तो C/2 होगी। तो C/2 कर्ण है तो C/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका C/4। उसके बाद लंब आधार, लंब कितना 4y हो जाएगा, 4y का स्क्वायर, और आपका आधार जो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4y प्लस x स्क्वायर। अगला त्रिभुज ले लेते हैं अपन, कौन सा? ये वाला ई जी सी में त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ई जी सी में। अब यहाँ पर कर्ण क्या है? यहाँ पर कर्ण b²/4 हो जाएगा, ये b²/4, और यहाँ पर ये क्या है? 2x² का 4x² हो जाएगा और प्लस y का y² हो जाएगा, है ना। ये समीकरण 2 दे दो आप और ये समीकरण 1। समीकरण 1 व 2 है, जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा b² प्लस c²/4, है ना, ध्यान रखना। 4x² और x² 5x², y² प्लस 4y² आपका हो जाएगा 5y²। तो 5y² हो गया, तो 5 कॉमन ले लो तो x² प्लस y²। ठीक, अब ये अपना संबंध आ गया। अब एक त्रिभुज और ले लेते हैं। अगला त्रिभुज अपन ले लेते हैं बी जी सी। तो त्रिभुज बी जी सी में, त्रिभुज बी सी में कर्ण क्या है? a²। ओके, कर्ण a²। ये क्या है? आधार, तो 4y² और ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, तो यहाँ पर a² यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो 4 इसके बटे में जाएगा। ये हो जाएगा आपका x² प्लस y², है ना। x² प्लस y² की जगह आप रख दो इसमें a²/4²। तो b² प्लस c² तो ये हो गया बटे 4 बराबर 5 × a²/4। तो 4 से 4 कट गया और जो संबंध आना था वो संबंध आ चुका है। b² प्लस c² बराबर 5a²। ठीक,
तो ये इस प्रकार ये संबंध आता है। मतलब इसका उपयोग अपन ऐसा कर सकते हैं कि आपको प्रश्न में दिया हो कि यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं लंबवत हैं और आपको दो भुजाएं दे दी हो तो तीसरी भुजा बताइए, तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। एक बात और है कि यदि त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज ABC है, ये आपका त्रिभुज ABC है, तो इसके मध्य बिंदु क्या है, इसका मान लो ABC है तो ये तो D है और ये आपका E रहता है और ये आपका F हो जाता है ना, त्रिभुज ABC नाम। तो इन मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला त्रिभुज बनाया अपन, ये इन मध्य बिंदुओं से बनाने वाला त्रिभुज बन गया। तो इन मध्य बिंदुओं से बनाने वाला त्रिभुज जो बड़े वाले त्रिभुज को 4 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। मतलब एक क्षेत्रफल तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये 4 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज को 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। इसके अलावा यदि त्रिभुज का केंद्रक अपन G माने, केंद्रक क्या है G, केंद्रक G है तो ठीक है, तो यहाँ से एक माध्यिका जाएगी और ये E पे मिलेगी, यहाँ से एक जाएगी ये मिलेगी, यहाँ से एक जाएगी AD ये मिलेगी, ये केंद्रक G। अगर ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक। यदि इस त्रिभुज में जैसे अपन ने माध्यिका डाली तो माध्यिका जो छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं माध्यिका को प्रतिच्छेद कर रही, तो ये 3:1 में विभक्त करती हैं। किस अनुपात में करती? 3:1 में विभक्त करती हैं, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये 3:1 में विभक्त करती हैं। ये 3 रहे पार्ट रहेगा तो ये एक पार्ट रहे, मतलब AG, BG और CG को बिंदु PQR क्रमशः 3:1 अनुपात में विभक्त करते हैं। तो ये तो माध्यिका का आखिरी गुण है, मतलब ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद माध्यिका अपनी मतलब खत्म हो गई और माध्यिका से जितने भी संबंधित, माध्यिका और केंद्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, तो इन 3 क्लासों के माध्यम से आप पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माध्यिका की क्लास यहाँ तक रही। इसके बाद हम अगला त्रिभुज का केंद्र, जिसको अंतः केंद्र कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।